दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि हम फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, हमें फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा कि ये फ्री सिलाई मशीन योजना एक्चुअल में चलता भी है या फिर ऐसे ही लोगों ने हवा मचा के रखा है। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए, अब तक हमने 300 से 400 लोगों का फ्री सिलाई मशीन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं। लेकिन देखिए, मैं आपका डाउट पहले ही क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल में फ्री सिलाई मशीन योजना के नाम से कोई भी योजना नहीं चलती है। ये जो योजना है इसके बारे में आपको काफ़ी सारे लोग बताते हैं, काफ़ी सारे दुकानदार बता रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियो में आपने देखा होगा फ्री सिलाई मशीन योजना के नाम से बताया जा रहा है। एक्चुअल में ये जो योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 प्रकार के कामों का लिस्ट दिया गया है। इसी में एक ऑप्शन टेलर यानी कि दर्जी का ऑप्शन दिया गया है। तो जो व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का सिलाई का काम करता है तो वो इस योजना का बेनिफिट ले सकता है। इस योजना में आपको 15,000 रुपये दिए जाते हैं टूल किट खरीदने के लिए, यानी कि सामान खरीदने के लिए। तो अब चलिए मैं आपको अपने होम स्क्रीन पर दिखाता हूँ वो कौन से 18 ट्रेड हैं, आप कैसे उसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग भी सिलाई मशीन योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ, सिलाई मशीन योजना से कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं है। इसका एक ट्रेड है, ये जो सिलाई मशीन योजना आप बोलो ये एक ट्रेड है। असली जो वेबसाइट है उसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर भी बता दिया। अब यहाँ पे अभी तक तो मैंने आपको बता दिया इतना। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऐप भी लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन ऐप में उतना सही मुझे नहीं लगता है। मैं ज़्यादातर क्रोम ब्राउज़र पे ही सारा काम करता हूँ। ठीक है, अब तक हमने 300 से 400 लोगों का पीएम विश्वकर्मा में ऑनलाइन आवेदन किया, वो भी क्रोम ब्राउज़र पे जाके। देखिए प्ले स्टोर में क्या रहता है, ऐप से आप रिफ्रेश मारेंगे फिर भी रिफ्रेश नहीं होता उतना। अब क्रोम ब्राउज़र पे क्या रहता है, मान लीजिए साइट कभी डाउन हो जाती है तो आप रिफ्रेश मार के तब भी अपना काम चला सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्रोम ब्राउज़र पे ही बताने वाला हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आने के बाद जो आपको एक ऑप्शन दिखता है सर्च का, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा पीएम विश्वकर्मा योजना। अगर आप सिलाई मशीन योजना लिखेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए पीएम विश्वकर्मा योजना। मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिख दिया पीएम विश्वकर्मा योजना। तो जैसे आप लिख के सर्च करो तुरंत आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना गवर्नमेंट इन। तो आपको इसी पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाली वेबसाइट पे। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका आगे का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से जो वेबसाइट है यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका फॉर्म तीन तीन जगह फॉरवर्ड किया जाता है, उसके बाद आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप यहाँ पे है, सबसे पहले ग्राम पंचायत से यानी कि वो लेवल पे जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगा, उसके बाद तीसरे स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अब तक इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं इतने लोगों का यानी कि पैसा यानी कि नो ऑफ एप्लीकेशन सबमिट, यानी कि इतने लोगों का फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिखता है थ्री डॉट का, तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है लॉगिन का, तो सिंपली आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आवेदन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई भी फॉर्म भरिएगा, ये बात आप हमेशा याद रखिए, कोई भी फॉर्म भरिए तो आपको सबसे पहले उसके बारे में पता करना है कि उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद पता करना है उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या आपका नुकसान होने वाला है। सब कुछ ये जानने के बाद ही आप कोई भी फॉर्म भरिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या बेनिफिट होगा, इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इसमें क्या आपको एलिजिबिलिटी है, कौन से एज के लोग भर सकते हैं, ये सब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो ये सब जानने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा अबाउट स्कीम, तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना है अबाउट स्कीम पे। तो अबाउट स्कीम पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा स्कीम गाइडलाइंस, उसके बाद यहाँ पे आएगा स्कीम ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद आएगा ट्रेड। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड के बारे में। यहाँ पे जैसे आप एलिजिबिलिटी ट्रेड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये अगर जैसे कि यहाँ पे सोनार का अगर कोई काम कर सकते तो भी इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। अगर कोई लोहार का काम कर रहा है
तो वो भी कर सकता है। अगर कोई सोनार का या फिर कुम्हार का काम कोई कर रहा है तो आप वो भी ऑनलाइन कर सकता है। अगर कोई राजमिस्त्री है तो वो भी ऑनलाइन कर सकता है पीएम विश्वकर्मा योजना में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो आप लोग सिलाई मशीन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, इसका भी ट्रेड है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये एक ट्रेड है, ना कि ये कोई वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करिएगा। अब ये तो मालूम चल गया। अब बात करते हैं यहाँ पे इसमें आपका बेनिफिट क्या होने वाला है। तो चलिए हम स्कीम बेनिफिट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप स्कीम बेनिफिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 6 चीज आपको दिया जाएगा, यानी कि 6 फायदा आपका होने वाला है अगर आप ले पाओ तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पीएम विश्वकर्मा थ्रॉट सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड। यानी कि जैसे ही आपका फॉर्म आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद जैसे ही सबका पैसा आना शुरू होगा तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, पीएम विश्वकर्मा के नाम से लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा, सारा आपका लिखा रहेगा, ठीक है। ये दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्किल के बारे में दिया हुआ स्किल वेरिफिकेशन फॉलोड बाय 5 डे एंड 7 डे, यानी कि आपका 5 से 7 दिन आप इसमें आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। जिस भी ट्रेड में आप भरे होंगे उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 5 से 7 दिन। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ बी में इंटरेस्ट कैंडिडेट कैन आल्सो इनरोल फॉर 15 दिन, यानी कि अगर आप इसमें इंटरेस्ट आता है आपको ज़्यादा ट्रेड में जो आप 5 दिन काम करने जाएंगे, अगर आपका उसमें ज़्यादा रुचि है तो आप 15 भी दिन कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं आपका फ्री में जाएगा, टाइम ऐसा वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग, यानी कि आपको 500 रुपया देगा पर डे, यानी कि जैसे आप एक दिन जाते हैं तो आपको 500 मिलेगा, अगर आप 5 दिन जाते हैं तो आप 2500 रुपये मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको पैसा भी दिया जाएगा एक दिन का 500 रुपया। तो ये काफ़ी अच्छी स्किल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ये हो गया। अब यहाँ पे टूल किट खरीदने के लिए यानी कि यहाँ पे 15,000 रुपया आपको दिया जाएगा, यानी कि जिस भी ट्रेड में आप भरेंगे उसके लिए आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा उस चीज को खरीदने के लिए। तो ये आपको मालूम चल गया। अब उसके बाद 4 नंबर पे आता है यहाँ पे लोन, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं उनके पास बट पैसा नहीं, वो दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपना लोन भी ले सकते हैं 1 लाख का। उसके बाद दूसरी बार में आपको 2 लाख का मिल जाएगा। वो भी अगर आप 1 लाख का लेते तो यहाँ पे 18 महीने के अंदर आपको वो पैसा वापस करना होगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे अगर आप 2 लाख का लेते हैं तो आपको 30 महीनों के अंदर आपको पैसा वापस करना होगा। ऐसे कुछ लोग हैं जो काम करना चाहते हैं बेचारे, बट उनके पास पैसा नहीं है। तो अभी के टाइम में लोन लेना, अगर आप कहीं प्राइवेट लोन लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने खुद ही देना शुरू कर दिया, यानी पे अगर आप 1 लाख का लेते हैं तो आप 18 महीनों में इसके चुका दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद 5 नंबर पे आता है आर ए पर ट्रांजेक्शन फॉर मैक्सिमम अप टू 100 ट्रांजेक्शन मंथली, यानी कि आपका ट्रांजेक्शन भी 100 होना चाहिए मंथली, हर महीने ट्रांजेक्शन आपका इतना अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा 5 से 7 दिन अगर आप काम करते हैं तो आपको 500 रुपये पर डे मिलेगा। उसके बाद आपका ये 15,000 का फ़ायदा होगा। उसके बाद ये आपकी मर्जी, अगर आप लोन लेना चाहें तो ले सकते हो वरना नहीं ले सकते। बाकी ये तो आपको मिलना ही मिलना है 15,000, उसके बाद जो आप काम करेंगे उसका पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया स्कीम के बारे में, बेनिफिट के बारे में। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप लॉगिन का एक ऑप्शन दिख रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। अब लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन, यानी कि जैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए, अब आपको कोई चीज़ दिक्कत लग रही है, कोई और ट्रेड में भरना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप कोई भी उसमें करेक्शन कर पाएंगे। अब उसके बाद आता है CSC लॉगिन, अब उसके बाद आता है एडमिन लॉगिन, उसके बाद आता है वेरिफिकेशन लॉगिन, उसके बाद आता है लिंडिंग यानी कि DPA लॉगिन। सबका एक अलग ID पासवर्ड होता है। तो अगर आप लोग भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है CSC लॉगिन। तो यहाँ पे जैसे आप CSC लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ई श्रम डाटा, व्यूज, GEM डाटा, रजिस्ट्रेशन एड्रेस, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर जिसके पास CSC ID है तो वो तो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, लेकिन जिसके पास CSC ID नहीं वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते घर बैठे, आपको CSC सेंटर ही जाना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अब हमारे पास CSC ID है तो हमने 300-400 लोगों का आवेदन कर दिया बहुत ही आसानी तरीके से। लेकिन जिसके पास CSC नहीं ID नहीं है उसको जाना पड़ेगा CSC सेंटर पर, तभी उनका आवेदन हो पाएगा, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखिएगा।
तो अब सीएससी आईडी पे जैसे आप जाते हैं सेंटर पे, तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म भरेगा। उसके बाद आपको ले जाना है अपना बैंक पासबुक, उसके बाद आपको आधार कार्ड ले जाना है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड भी ले जा सकते हैं, अगर आपके पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं। जहाँ तक आपको बस पासबुक देना है ये ज़रूरी है, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड लेने जाना है, तभी आपका आवेदन हो पाएगा। तो कुल मिला के आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपके पास यानी कि आपका बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए, तभी आप ये आवेदन कर सकते हैं। और इसकी एज 18 प्लस होना चाहिए, यानी कि अगर किसी की 16 है तो वो आवेदन नहीं कर सकता। 18 अगर आपकी रहेगी तो ही आवेदन कर सकते हैं। तो अब जिसके पास सीएससी आईडी नहीं है और वो नहीं जाना चाहता कहीं और, तो अगर आप कमेंट करते हैं, आप अगर हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, हम आपका लॉगिन कर देंगे, उसके बाद आप सारा काम खुद ही कर लीजिएगा। तो अगर आपको सीएससी आईडी से काम कराना है, यानी कि अगर आपको ऑनलाइन आवेदन कराना है, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको सीएससी आईडी से आपका ओटीपी से वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो आप हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी और कोई जानकारी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम आपको बता देंगे सारी जानकारी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।